प्रजा के लिए राजा बनाने के लिए तेरा अभिषेक किया। अभिषेक हो गया, राजा भी बन गया। अब सवाल ये था कि क्या उसका अभिषेक टिका था या चला गया? चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका अभिषेक क्या हो गया? क्यों चला गया भाई? परमेश्वर ने तो अभिषेक किया था राजा बनने के लिए, तो क्यों चला गया? आइए पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 10 पर 15 का 10, पहला शमूएल 15 का 10। वचन को सही तरीके से, परमेश्वर के काम को सही तरीके से जानना जरूरी है। उठपुटांग हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, हाँ मैं शमूएल को राजा बना के पछताता हूँ, हाँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया हाँ। और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कारण यहाँ पता चल गया, उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मतलब मेरी बातों को मानना छोड़ दिया। लेकिन वो ऐसा थोड़ी बोलता था कि नहीं मैं परमेश्वर को नहीं मानता। ये बात साउल नहीं बता रहा है, ये बात परमेश्वर जानता है कि आप परमेश्वर के पीछे हो या नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये बात परमेश्वर जानता है कि आप परमेश्वर के पीछे हो कि नहीं हो, वो बताएगा। मैं बोलूंगी कि अरे वाह मैं तो परमेश्वर के पीछे हूँ, परमेश्वर बोलता चुप कर, मुंह बंद कर, तू मत बता अपने बारे में, मैं तुझे बताऊंगा। और यदि तू मेरे पीछे चल रही है तो लोग बताएंगे तो यीशु के साथ रहती, जोरदार ताली परमेश्वर। तो मत बताना, मैं बताऊंगा या लोग बताएंगे, तू खुद से मत बताना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो कह रहे कि यहोवा का वचन पहले शमूएल के पास पहुंचा था कि उसका अभिषेक कर। अब उसी परमेश्वर का वचन उसी अभिषेक करने वाले शमूएल के पास पहुंच कर कहता है मैं साउल को राजा बना के पछता रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, उसने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। अभिषेक के जाने का एक ही कारण, वचन के पीछे चलना छोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा है। जो जो उसने वचन में आज्ञा दिया उस आज्ञा को नहीं मान रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अभिषेक चला गया, अभिषेक चला गया। आइए मेरे साथ में इसी शमूएल की पुस्तक 16 अध्याय उसका पहला वचन पढ़िएगा। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने साउल को इजराइल पर राज्य करने के लिए जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिर में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर ही भेज रहे हैं उसको क्या करने के लिए? अभिषेक करने के लिए। मैं अपना अभिषेक खुद नहीं कर सकता, सही है ना? मैं अपना अभिषेक खुद नहीं कर सकती, ये बाइबल मुझे बता रही है। कुछ दिन मैं खुद ही होंगी। शुरू में हे प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरा अभिषेक किया था। बोले जिस दिन अभिषेक तेरे ऊपर उतर आएगा ना, मेरे कामों के लिए मरने के लिए तैयार रहेगी। अभी तक तो तेरे को इसका बात उसका बात बुरा लग रहा है, ये चीजें तेरी जिंदगी में दिखाई नहीं देगी जब मेरा अभिषेक काम करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर अभिषेक करने के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं साउल तो मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है, मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, इसलिए उसका काम वहीं खत्म, उसका मेरा साथ वहीं पे खत्म। प्रेज द लॉर्ड। अब आगे किसके ऊपर करना है ये मैं तुझे उस जगह पे भेज रहा हूँ।
जब मेरा अभिषेक हो जाएगा तो परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, जब मैं उसके अभिषेक के लायक नहीं, जब इस बर्तन में छेद हो जाएगा, जब अभिषेक बहने लगेगा, परमेश्वर उस अभिषेक को व्यर्थ बहाने के लिए मेरे ऊपर नहीं रख छोड़ेगा, वो किसी और पर ट्रांसफर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो भी राजा था, अब इसको भी राजा होने के लिए अभिषेक कर रहे हैं। उसको भी अपनी नीच प्रजा पर राजा बनाया, इसको भी अपनी नीच प्रजा पर राजा बनाने के लिए इसका अभिषेक करने के लिए भेज रहा है। लेकिन परमेश्वर ने नहीं बताया कि किसका अभिषेक तुझे करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इसका 6 पढ़ें। जब वे आए, हाँ, तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। कितने बेटे थे उसके? 7। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने बेटे? यहोवा ने कहा ईशा के घर में जा। तब उसने ईशा उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। 6वां, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। कौन सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? ये दिख रहा है, ऊंचा, पूरा, लंबा, चौड़ा, गोरा, नारा, यही अभिषिक्त हो सकता है। तब एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। वो सोच रहा है और परमेश्वर ने क्या कहा? 7 वचन। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, हाँ, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, हाँ, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे बारे में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करने आते हैं, तो भविष्य में ऐसा करेगा, तो बहुत बड़ा आराधक बनेगा, तो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बनेगा, तो ऐसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा। कोई मनुष्य के बारे में नहीं जान सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि मनुष्य के बारे में कोई जानता है तो उसका सृष्टि करने वाला परमेश्वर उसके बारे में जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है कि ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि